एक आदमी ने जानबूझकर कैंडी जमीन पर गिरा दी, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया। फिर उसने वहीं उठाई हुई कैंडी ड्राइवर के मुंह में डाल दी। ड्राइवर मना नहीं कर सका क्योंकि वह उसका वरिष्ठ अधिकारी था। हालांकि ऊपर से ड्राइवर पूरी तरह आज्ञाकारी दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भागने का पक्का इरादा कर चुका था। कैंप में रोज लोगों को भगोड़ों को मारते हुए वीडियो दिखाए जाते थे ताकि कोई भागने की हिम्मत न करे, लेकिन इससे भी जैक का हौसला नहीं टूटा। वह हर हाल में साउथ कोरिया पहुंचना चाहता था। जब भी रात होती और सब सो जाते, जैक चुपचाप वेंटिलेशन डक्ट खोल देता। वहीं उसने अपने भागने के लिए जरूरी औजार और एक नक्शा छिपा रखा था। डक्ट से बाहर निकलते ही वह तुरंत दक्षिण दिशा की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह बारूदी सुरंगों वाले इलाके के पास पहुंचा, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती। फिर वह अपने हाथ में पकड़े टाइमर को चालू करता और जमीन पर लेटकर धीरे धीरे माइन की जगह ढूंढने लगा। यह तरीका बेहद खतरनाक था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। हर बार जब उसे कोई माइन मिलती, वह उसे अपनी नोटबुक में दर्ज करता और उस जगह पर लकड़ी का टुकड़ा गाड़ देता। वह पिछले 50 सालों से इसी खतरनाक जिंदगी को जी रहा था। सामने दिख रही सीमा रेखा को देखकर उसका दिल थोड़ा शांत हो जाता, लेकिन तभी अचानक पास ही जोरदार धमाका हुआ। असल में एक जंगली सुअर ने गलती से माइन को छू लिया था। उसी वक्त जैक के टाइमर ने भी आवाज कर दी। जैक समझ गया कि अब उसे तुरंत वापस लौटना होगा। कैंप लौटकर जब उसने अपने साथियों को सोते हुए देखा, तब जाकर वह चैन से सो पाया। अगली सुबह जब जैक और उसके साथी मिशन पर निकले, तभी उनके पास अचानक विस्फोट हो गया। जब जैक उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि यह वही बदकिस्मत जंगली सुअर था जो पिछली रात माइन में फंस गया था। जैक उसे उठाकर कैंप ले आया। सभी सैनिक बेहद खुश हो गए क्योंकि वहां इस तरह का मांस मिलना बहुत ही दुर्लभ था। लेकिन जैसे ही वे खाने वाले थे, एक अधिकारी अचानक वहां आ गया। उसने पूरा सुअर अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, उसने जैक को वहीं खड़े होकर सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया। किस्मत से किसी का ध्यान जैक पर नहीं था। उसने मौका देकर मांस का एक टुकड़ा चुपके से उठा लिया और अपने साथियों के साथ बांट दिया। सैनिकों के दिल में अब जैक परिवार जैसा बन चुका था। लेकिन हर रात जब सब सो जाते, जैक चुपचाप रेडियो को साउथ कोरियन चैनलों पर ट्यून करता। वह इसी तरह अपने कैद हुए दिल को सुकून देने की कोशिश करता। लेकिन तभी जब जैक अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था, अचानक एक सैनिक कमरे में